नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। इस पूरी बातचीत में हम उन सभी नए नियमों को एक एक करके समझेंगे जो 1 अप्रैल 2026 से हर किसी की जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, 1 अप्रैल 2026, क्या आपका पैसा इस तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये सिर्फ एक और नया फाइनेंशियल ईयर नहीं है, बल्कि ये हमारे पैसे को मैनेज करने के तरीके की एक बिल्कुल नई शुरुआत है। दरअसल भारत का पूरा बैंकिंग और टैक्स सिस्टम एक बड़े रीसेट से गुजर रहा है और इसे कोई छोटा मोटा अपडेट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये ऐसे बदलाव हैं जो पैसों से जुड़े हर पहलू पर, बचत से लेकर खर्च तक, हर चीज पर असर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। जी हाँ, हमारे हाथ में जो नोट होते हैं, अब समझिए कि बटुए के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और इसे पार करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देख लीजिए, 10 लाख रुपए। अब ये एक तरह का मैजिक फिगर बन गया है, खासकर जब बात सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा करने की आती है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, अब कैश जमा करने की जो सालाना लिमिट है वो सीधे सीधे आपके पैन कार्ड से जुड़ गई है। अगर पैन कार्ड है तो सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख तक जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर पैन नहीं है तो ये लिमिट सीधी आधी यानी सिर्फ 5 लाख रह जाती है। इसका मतलब साफ है, सरकार हर बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रख रही है। हाँ, करंट अकाउंट की लिमिट 50 लाख पर बनी हुई है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ खास तरह के लेन देन के लिए तो नियम और भी ज्यादा सख्त हैं। अब किसी भी एक व्यक्ति से एक डील में 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं लिया जा सकता। प्रॉपर्टी या लोन लेने देने में तो ये लिमिट घटकर सिर्फ 20,000 रुपए रह गई है। और अगर बिजनेस है तो एक दिन में किसी एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। और याद रखिए, इन नियमों को तोड़ने का मतलब है सीधा 100% की पेनल्टी, मतलब जितनी रकम का उल्लंघन उतना ही जुर्माना। अच्छा, कैश की दुनिया से निकलकर अब जरा डिजिटल वर्ल्ड में चलते हैं। यहाँ अब हर रुपया अपनी एक कहानी बताता है, एक ऐसी डिजिटल कहानी जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। सबसे पहला बदलाव देखिए, यूपीआई एटीएम विड्रॉल में जो सुविधा पहले एक अलग और फ्री सुविधा लगती थी, अब उस पर भी नजर है। अब चाहे कार्ड से पैसे निकालें या यूपीआई क्यूआर कोड से, दोनों ही महीने की जो 5 फ्री एटीएम निकासी की लिमिट होती है उसी में गिने जाएंगे। और इस लिमिट के बाद हर बार पैसे निकालने पर जेब से लगभग 23 रुपए और साथ में जीएसटी भी कटेगा। तो असली मुद्दा अब लिमिट्स का नहीं रहा, असली परीक्षा तो इस बात की है कि हर लेनदेन के पीछे का कानूनी सोर्स क्या है। मतलब खाते में आया हर रुपया कहां से आया और क्यों आया, इसका जवाब तैयार होना चाहिए। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यूपीआई से पेमेंट लेने की भी एक सीमा तय कर दी गई है। जो लोग सर्विसेज देते हैं जैसे डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स, उनके लिए ये लिमिट साल की 20 लाख है। और जो लोग सामान बेचते हैं या बनाते हैं, उनके लिए 40 लाख। और अगर कोई इन सीमाओं को पार करता है और ये नहीं बता पाता कि पैसा कहां से आया, तो उसे 30% टैक्स और 200% तक की भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और शायद थोड़ा डराने वाला भी। अब किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बन गया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में अपनी सालाना इनकम 7 लाख रुपए दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो लग्जरी कारों, विदेश यात्राओं और महंगी घड़ियों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करे। और अगर किसी की दिखाई गई लाइफस्टाइल और बताई गई इनकम में बहुत बड़ा अंतर मिलता है, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सोर्स ऑफ वेल्थ नोटिस मिल सकता है। मतलब पूछा जाएगा कि भाई ये जो इतनी संपत्ति है, ये आई कहाँ से? लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सख्त ही हो रहा है। इन सख्त नियमों के साथ कुछ सुरक्षा उपाय भी आए हैं और हाँ, कुछ नए खर्चे भी जुड़े हैं। चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक अच्छी खबर भी है, अगर किसी के साथ 50,000 रुपये तक का कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो अब मुआवजा मिल सकता है। शर्त बस इतनी सी है कि इसकी रिपोर्ट 5 दिनों के अंदर करनी होगी। ऐसा करने पर नुकसान का 85% तक यानी ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये वापस मिल सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सुविधा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए भी नए और सख्त नियम आ गए हैं।
अब वो किसी को भी सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो किसी के लोन के बारे में उसके दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को नहीं बता सकते। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो बैंकों पर भारी जुर्माना लग सकता है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अब खर्च बढ़ गया है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब हर 10 लाख के टर्नओवर पर ये टैक्स 200 रुपये से बढ़कर सीधे 500 रुपये हो गया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि इस बड़े रीसेट के लिए तैयारी कैसे की जाए। चलिए इन सभी बातों को मिलाकर एक आसान सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो 2026 की तैयारी के लिए ये रही चेकलिस्ट। पहली बात, हर बड़े लेन देन का एक वैलिड सोर्स रिकॉर्ड में जरूर रखें। दूसरी, सोशल मीडिया पर जो लाइफस्टाइल दिख रही है वो टैक्स रिटर्न से मेल खाती हो। तीसरी, किसी भी फ्रॉड की रिपोर्ट 5 दिन के अंदर करें। चौथी, कैश की सीमाओं का सख्ती से पालन करें ताकि 100% पेनाल्टी से बचा जा सके। और पांचवी बात, ATM से पैसे निकालने की पहले से प्लानिंग करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के इस नए दौर में हर कोई अपने मॉनेटरी फुटप्रिंट यानी अपने पैसों के डिजिटल निशान को कैसे मैनेज करेगा। इस पर सोचने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि 2026 बस आने ही वाला है।